नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं मोर न्यूज में आपका स्वागत है। नशे व यातायात के खिलाफ बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम में ट्रैफिक पुलिस और बागेश्वर धाम समिति संयुक्त रूप से यातायात नियमों को लेकर महाअभियान चला रही है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को धाम लेकर आने वाले वाहन चालकों को यातायात ट्रैफिक पालन करने की हिदायत दी जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यातायात व्यवस्था सुधारने और धाम को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्वयं हाईवे से धाम जाने वाले रोड पर पहुंचे और टैक्सी चालकों को ओवरलोड गाड़ी नहीं भरने और नशाकर गाड़ी नहीं चलाने की समझाइश दी। बागेश्वर धाम में अब बिना हेलमेट और बगैर लाइसेंस एंट्री भी नहीं होगी। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ छतरपुर एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। छतरपुर से चीफ ब्यूरो किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। लगभग बागेश्वर धाम पर 1000 ऑटो संचालक, ई रिक्शा संचालक, कार्स, बस लाने वाले लोग बागेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। अव्यवस्थाएं होती हैं, मदरा पीकर चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और अत्यधिक किराया वसूली करते हैं। मन हमारा बहुत आहत होता। आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी सब लोग थे। उनके साथ मिलकर के ग्राम पंचायत समिति गदाब ने, जो बागेश्वर धाम का भी संचालन करती, ग्राम पंचायत ने और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदरा पान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से, चंद्रनगर से। क्या नाम है? रफीक नाम है। लाइसेंस है, अब मीडिया भी वहाँ से नहीं है और 4 महीने से वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है। बागेश्वर धाम पे ये चलना नहीं जाए। हमने साहब को भी कहा कि इनका चालान कटना चाहिए और भाई साहब को बंद होना चाहिए। क्या रफीक बंद होंगे अभी? अब कह नहीं सकते, वो प्रशासन, चालान तो कटेगा ही भाई साहब। चालान भी नहीं काटा गया, उसको तो अंदर जाने दिया गया। हम पता नहीं, उनका काम है। हमने तो कहा, आपके ही सामने कहा, मीडिया के सामने कहा। हाँ भाई है, तो कृपा करके हमारा यही प्रार्थना है कि यातायात नियमों का पालन करें। बागेश्वर धाम पर नशा करके आने वाले लोगों के खिलाफ बागेश्वर धाम जन सेवा समिति, ग्राम पंचायत गड़ा कठोर कार्रवाई करेगी। आपको पीना है 5 किलोमीटर बाहर पिए, यहाँ पीने वालों को जीने नहीं दिया जाए। मुस्लिम टैक्सी चालक को आपने एक बड़ी हिदायत दी है ऑन कैमरा। नहीं, सबके लिए ऑन कैमरा, केवल उनके लिए। वो तो फंस गए भाई साहब जबरदस्ती में, अनप्लांटेड फंस गए। अगर वो प्लांटेड होते तो बात अलग थी, वो अनप्लांटेड फंस गए भाई साहब। क्या कहा था आपने? हमने यही कहा कि भाई साहब अब अभी तो रख दो तुम ई रिक्शा। और इनका साहब से बगल में खड़े थे ट्रैफिक अधिकारी, इनका चालान काटो। हमने कहा पहले लाइसेंस बनवाओ। हमने उनके बंद की, रोजी रोटी पे हमें लात नहीं मारनी, किसी की भी रोजी रोटी पे हमें लात नहीं मारनी। हमारा किसी भी मजहब से बुराई नहीं, लेकिन आप कानून का भी उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। पहले गिनती करें, पहले विनती करेंगे, फिर गिनती करेंगे, बाकी समझदार। धन्यवाद। लेके आते हैं ई रिक्शा, टेम्पो, जीप, ऑटो रिक्शा के माध्यम से सभी को ये बताया गया कि कोई भी ओवरलोडिंग ना करे, कोई भी ओवर स्पीडिंग ना करे, कोई भी नशा पी करके वाहन ना चलाए, क्योंकि ये उनके स्वयं के लिए एवं जिनको वो लेकर के आ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी रहे और उन्होंने सभी को ये संदेश दिया। इसके माध्यम से हम सबका ये उद्देश्य है कि यातायात व्यवस्था सुचारू बने। अगर चालक जो है दारू पीकर गाड़ी ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है या उसमें सवारियां पाई जाती हैं, तो क्या उसकी उचित कार्रवाई परिवहन कार्यालय को सूचित करके उनके लाइसेंस कराए जाएंगे? निश्चित ही कराए जाएंगे और जो भी पी करके चला रहा है तो उनको ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए ब्रीथ एनालाइजर की भी व्यवस्था है। हमारी टीम यहाँ जो चेकिंग करती है मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार, तो उसमें वो ये भी चेक करती है ऑन द स्पॉट। उसमें चालान भी बनाया जा सकता है और उसमें यदि शराब पी करके चला रहे हैं तो उनको लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है।